जय गौ माता, जय गोपाल। गो राष्ट्र यात्रा आज बैलगाड़ी की सवारी पे है। पर जैसे ये बैल है ना, ये यदि आपने अच्छी गाड़ी है तो 20 टन तक लोडिंग ले सकता है। तो 20 टन तक लोडिंग ले सकता है, तो ये लोड में घोड़े से ज्यादा है। घोड़े से ज्यादा है। हाँ, देखो जाफराबादी का स्विमिंग पूल बनाया अच्छा, है। स्विमिंग पूल बड़ा। क्या लेके जाता हूँ, अब हमारी गायों का चारा बैलगाड़ी से ही डलेगा। वाह, ये जय दो हो। बैल बचेंगे। बैलों की जोड़ी आप देख रहे हैं जिस तरह से हितेन भाई ने बनाया है। दोनों सिंग एक जैसे, ऊंचा भी नहीं रहता, दोनों हाइट बराबर ऊंचा है। भी नहीं रहता, आगे पीछे भी नहीं रहता। दोनों के सींगों की डिजाइन, मुंह की डिजाइन, पैरों की डिजाइन, पैर देख के बुल पसंद किया जाता था। देखिए कोई ड्राइवर नहीं है, सेल्फ ड्राइविंग मोड पे है अभी। खुद की ड्राइविंग मोड पे चल रहा है, सेल्फ ड्राइविंग मोड पे चल गए आगे। जय गौ माता, जय गोपाल। गो राष्ट्र यात्रा आज बैलगाड़ी की सवारी पे है, और सही में होनी चाहिए तो बैलगाड़ी पे ही थी। बिल्कुल। पर बैलों को ज्यादा लंबी दूरी होती है अभी, इसलिए गाड़ी में ही रखी है। बस कांकरेज के शानदार बुल नंदी। नहीं नहीं, अंदर ही जाना है ना, कहाँ जाना अंदर है? अंदर 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 चलिए। ये बैलों ये जो है, हम अनसुया गोधाम हितेन भाई के वहाँ, ये हितेन भाई चाहते तो 10 लाख का इसे चारा डालने में ट्रैक्टर लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ट्रैक्टर नहीं लगाया इसीलिए कि 2 बैलों का भरण पोषण हो। भरण पोषण होता तो विचार जो है ना, आज ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं, हमारी एंट्री मारने की आदत नहीं है, लेकिन ये विचार जन जन तक पहुंचे और ये विचार कई लोगों के दिमाग में क्लिक हो जाए, क्योंकि ट्रैक्टर भी रख सकते हैं हम और एक बैलगाड़ी भी रख सकते हैं। ट्रैक्टर है ही 2-3। हाँ, तो इनके पास ये 2-3 ट्रैक्टर भी है। है। ट्रैक्टर है पर यूज ही नहीं कर। अनुशया गोदाम एक अनुकरणीय कार्य कर रहा है भाई साहब। ये सामने ही खड़ा है। और ये देखो। छोटी छोटी बातों में उसका उच्च विचार होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये विचार हम, ये बात हम इसीलिए अपने शेयर आप कर रहे हैं रास्ता कि ध्यान ये है। विचार जो है सबके सामने शेयर होना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि विचारों को कैप्चर कर लेते हैं। तो ये एक छोटी छोटी बात में, अभी मैंने बोला कि ये स्प्रे पंप से दवाई जो कर रहे हो वो ऑटोमेटिक कर दो, नीचे से गाय चलेगी और स्प्रे हो जाएगा। तो बोले इसमें 3 लोगों की रोजी रोटी है। जबकि मैंने भी बोला कि चारा डालने की व्यवस्था ऐसी करो कि आदमी की कम जरूरत पड़े, कि नहीं 4 आदमी ज्यादा लगाएंगे, आदमी की रोजी रोटी चलेगी। वाह भाई साहब, हॉर्स पावर की बात होती है तो बुल पावर ज्यादा ताकतवर है ना। क्या हॉर्स इतना वजन खींच सकता है क्या? हॉर्स देखिए भागने में मजबूत है, हाँ। और बुल जो है, नंदी जो है, वो लोडिंग में मजबूत है। लोडिंग में मजबूत तो है। दोनों का काम अलग अलग है। हॉर्स पावर मतलब घोड़ा भागता है इसीलिए उसको ज्यादा भागने वाला कहा गया है। पर जैसे ये बैल है ना, ये यदि आपने अच्छी गाड़ी है तो 20 टन तक लोडिंग ले सकता है। तो 20 टन तक लोडिंग ले सकता है, तो ये लोड में घोड़े से ज्यादा है। घोड़े से ज्यादा है। हाँ, जय बोलिए गौ माता की जय, बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय हो। और आज बोलिए एक साथ, नंदी देवता की, बैल भगवान की जय हो। देखो ये देखो जाफराबादी का स्विमिंग पूल बनाया अच्छा, है। स्विमिंग पूल बड़ा। अभी बैलगाड़ी मुड़ गई है और चल दिए आगे की तरफ, अगले काम की ओर। एक बार चारा आ गया, अब दूसरी बार चारा फिर आएगा। तो ये काम जो बैलों का होता है, वो सही काम यही है कि नंदी का उपयोग होना चाहिए अनुसुया गोधाम में। नहीं अब हूँ एक गाड़ी कराओ इसमें आज, मैं भी एक गाड़ी कराऊं। हाँ, अभी एक बैलगाड़ी। हाँ तो बैलगाड़ी वालों, तालियां बजाओ भाई, सभी तालियां बजाओ। यहाँ से प्रतिज्ञा लेके जाता हूँ, अब हमारी गायों का चारा बैलगाड़ी से ही डलेगा। वाह, ये 2 जय हो। बैल बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बैलगाड़ी से बैलों का रोजगार मिलेगा रोजगार और अपना आंगन भी सुशोभित लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हम बैल से जुड़े रहेंगे। बैल से जुड़े रहेंगे और ये साथी बनेगा ना बैल। इसको रास्ता भी ध्यान, अभी करते ही ये कहीं नहीं अड़ेगा। तो आप कितने लोग ऐसे हैं, कमेंट करके बताइए, जो ये बैलगाड़ी का सदुपयोग हितेन भाई से देख के अपने गौशाला में, अपने कार्य में बैलों को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, और जो भी जोड़े पर्सनल में मैसेज जरूर भरत भाई और हम करें। बनाएंगे, हम जाएंगे स्पेशल, भले चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, कितना भी चाहे दूर हो। कितना ही दूर हो, चाहे आपका हो तो बेंगलोर से भी 500 किलोमीटर आगे हो तो भी बिल्कुल आ जाएंगे। और गुरुजी ने आज संकल्प लिया है हाँ, बैलगाड़ी बैलगाड़ी हितेन भाई का देख के, हितेन कितने भाई का समझ के। कितने दिन में
मैं मानता हूँ कि 2 महीने में हमारे पास बैलगाड़ी 2 महीने बाद में एक वीडियो आएगा बैलगाड़ी का आपके पास में। और बहुत बढ़िया बैलगाड़ी, एकदम ऐसी बनानी है कि बैलों को भी एकदम क्वालिटी का क्वालिटी सुपर। का, बिल्कुल बहुत और बढ़िया काम क्वालिटी में का भी बनी। सहूलियत हो ये और 4 बैलों टायर को वाली मार होगी। न लगे, एकदम प्योर बेरिंग, एकदम टॉप क्लास हाँ, क्वालिटी के इसको हाँ, वो तकलीफ मॉडल नहीं बने ना, वो वैसा सब लोग बनाए इसको फिर। बिल्कुल लोड नहीं लगना चाहिए, हम्म। है ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये बैलगाड़ी की भी विशेषता है। हम्म अभी जैसे चार चार टायर वाली बैलगाड़ी आप देख रहे हैं, ये हम्म 4 टायर वाली हम्म है ना। बैठ जाना। 4 टायर वाली बैलगाड़ी से क्या विशेषता रहती है हम्म कि ये जो बैलगाड़ी है ना, हम्म इसका लोडिंग वजन बैलों के कांधे पे बिल्कुल नहीं आएगा। हम्म। बैलों के कांधे पे सिर्फ यहाँ से खींचने वहां का, तक का ही वजन आएगा। खींचने का आएगा। समझ लीजिए 2 बैलों के ऊपर 100 किलो से ज्यादा वजन कभी नहीं क्या आएगा। बात कर, बिल्कुल हल्का लग बिल्कुल रहा है। आप देखो और कितना यहाँ आराम से, आगे का। कितना आराम से खड़े हैं, देखो ना। हाँ, तो यही ये अपने पुराने और बुजुर्गों का साइंस। और एक बात और पूछती रमेश भाई, इधर आइए। जोड़ी का, जो बैलों की जोड़ी कैसे बनाते थे पहले लोग, कैसे तय करते थे कि जोड़ी होगी? बैलों की जोड़ी आप देख रहे हैं कोई जिस तरह से हितेन भाई ने बनाया है, दोनों के सींग एक जैसे, ऊंचा भी नहीं रहता, दोनों हाइट बराबर है। नीचा भी नहीं रहता, आगे पीछे भी नहीं रहता। दोनों के सींगों की डिजाइन, मुंह की डिजाइन, पैरों की डिजाइन, पैर देख के बुल पसंद किया जाता था। आप देख रहे हैं ये बुल जो है नंदी, हम्म उसके दोनों नाखून के जो पॉइंट है वो अंदर की ओर है। हम्म यदि ये बाहर की ओर है तो वो खेत में और रोड में चलने लायक नहीं है। इसको कहते हैं गुजराती में घोड़ा डाब। घोड़ा डाब। मतलब घोड़ा डाब जो होता है ना, वो बैल एकदम मतलब उसको लाइफ टाइम तक पैर उसके खराब नहीं होते। खराब नहीं होते, तो घोड़ा ये डाब। विशेषता रहती है। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरी इसमें बात और पूछती है, जब देखी खेती जाती है। खेती होती है जी। तो जो बैल से खेती होती है, तो बैल के पांव रखने से एक भी पौधा खराब नहीं होता है। नहीं होता है। और ये बैल के विशेष- पाँव रखने से पौधा खराब नहीं होता। दूसरी बात, बैल जहाँ पाँव, जैसे अपन ट्रैक्टर चलाते हैं, क्योंकि कंपैरिजन में जहाँ ट्रैक्टर गीली जमीन में बार बार एक ही जगह पे चलता है ना, तो वो उसमें 6 इंच बाय 1 फीट का एक ब्लॉक बन जाता है सीमेंट जैसा। तो उसके अंदर बैक्टीरिया जो एजोटोबैक्टर, राइजोबियम फोस्फेट कल्चर, नाइट्रोजन और केचुआ, उनके जो बैक्टीरिया आसपास पास होना बंद हो जाता है। तो उसका एक क्राइटेरिया बन जाता है कि ये जो लाइन से जहाँ टायर चला उस टायर के बीच में ही वो काम करते हैं। जबकि बैल से खेती होती है ना, तो वो जैसे केचुआ आज यहाँ है, वो केचुआ 10 दिन के बाद 10 फीट दूर निकलेगा, 10 तो फीट दूर। 10 फीट की सुरंग बनाएगा, जिसमें ऑक्सीजन भी जाएगा, पानी भी जाएगा और बैक्टीरियल एक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि बैल इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है कि। और सबसे दूसरी बात है, आज तक न्यूज में आया क्या बैलगाड़ी कुएं में कूद गई और 10 लोग मर गए, ऐसा कभी आए क्या? और दूसरा, भले मोड़ है कहीं है तो इनको इतनी ट्रेनिंग हो सब जाती है, समझ है। कहीं टच नहीं होते, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और इनको अपना रास्ता पता है। बिल्कुल पता है। इसको खुला छोड़ दो, हाँ। वो उसको मालूम है, वो अपनी कोशिश जगह पे करेगा आके खड़ा हो जाएगा। कोशिश करे आज क्या। अरे वो हो ही जाएगा। उसको छोड़ दो, खाली आवाज लगाओ, उसको मालूम है कि कहाँ से लेके रूट कहाँ उसको जाना है, पता वो होगा। जाएगा। आइए, आओ नीचे आओ, ट्राई तो नीचे कर। आके उसको आओ। छोड़ के आवाज लगा छोड़ दो, बिना ड्राइवर की गाड़ी। आप ऑटोमेटिक गाड़ी की बात करते हो ना, ऑटोमेटिक ड्राइव है, सेल्फ, वो क्या कहते हैं, सिर्फ बटन। ऑटोमेटिक ही है। हाँ, ये देखो ऑटोमेटिक ड्राइव हो रही है अभी। आप चलो चलो आइए, ऑटोमेटिक आइए। देखिए, कोई ड्राइवर नहीं है, सेल्फ ड्राइविंग मोड पे है अभी, खुद की ड्राइविंग मोड पे चल रहा है, सेल्फ ड्राइविंग मोड पे चल गए आगे। जो नंदी बैंक की कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे, वो नंदी बैंक अनुसुईया गोधाम से निशुल्क नंदी पूरे देश भर में भी 100 के लगभग दिए जा चुके हैं, और बहुत अच्छी पेडिग्री के, जिनकी लाखों की वैल्यू होती है। तो एक नंदी बैंक की जो स्थापना वैसे भीलवाड़ा में हमने घोषणा कर दी थी, आज यहाँ से कर भी चुके हैं, और उसकी शुरुआत 2 नंदी यहाँ पर आज दिए जा रहे हैं निःशुल्क, बिल्कुल बिना कोई शुल्क के, बिना शुल्क। और गाँव में। इनका, आपका गाँव तुम्हारा नाम है? धीरूभाई कालरिया। धीरूभाई कालरिया। सबसे बड़ी खुशी है कि धीरूभाई जैसे लोग नंदी के लिए इतने जागरूक है। पहले गाम क्यों છે તમારું? મારું ગામ નવા ગામ, ભાણોડ તાલુકો અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો. તમે અહીંયા શું કરવા આવ્યા છો? આ હું નંદી લેવા આવ્યો છું. હા, કેવી રીતે દેહે તમને નંદી? એ નંદી અમને ફ્રીમાં જ દે અને ગામની ગાયો ફેરવા માટેની. તમને અહીંથી ફોન આવ્યો હતો કે તમે ફોન કર્યો હતો? અમે આજ 20-22 દિવસ મોર અમે આવ્યા હતા, 5-6 જણા. અમે વિડીયો જોઈ અને નંબર મેળવા સાહેબના, અને નંબર મેળવી અને પછી ફોન કર્યો. ફોન કરી અને અમે 5-6 જણા આવી અને જોઈ ગયા અને પછી એને કીધું, ભાઈ જો અમારી ગાયોને અત્યારે દૂધ ધાવે છે, દૂધ મૂકી દે એટલે તમને અમે
આપ દેશું, હા. તો આજ સામેથી ફોન આવ્યો હતો આ ભાઈનો चलते हैं क्यों नंदी के नंदी पास पसंद में, करो तो जो नंदी दे रहे हैं હા. पेडिग्री लाइन वाइज सब लेतो आप है बाबू लेतो है भाई यार साहब अधिकतर नंदी लेतो आओ बाबू है। लाओ हमारे बाबू भाई परम गोभक्त हाँ हाँ? ये नंदी है और जो गोपालक को दे रहे आगे आइए और देखो आइए, नंदी भी हितेन- बाबू हितेन भाई भाई। से दोस्ती हो गई देखो नंदी की नंदी भी की रह के बाबू भाई से दोस्ती हो गई हमारे ये नंदी जा रहा है मयंक भाई क्या पेडिग्री है इसकी इसकी पेडिग्री है, माँ इसकी नूरी है, हमारी गौशाला की है, होम ब्रीड है, होम ब्रीडिंग की बराबर है। इसके ऊपर की ब्लड लाइन आती है कृष्णा जसदण में से, आइए भावनगर के केसर नाम के पास आइए पहले तो भावनगर के पहले तो केसर थाली लाओ तिलक की लाओ तिलक इधर आप ही शुरुआत करो, तुम आप और गुरु जी। तिलक शुरुआत तो आपको करनी ना चाहिए अरे हमारे आप भाभी जी आपका को करनी संकल्प चाहिए। था, लो आइए आप रमेश भाई आओ आओ હું અહીંયા आने आने पहले तिलक अच्छा। नंदी को कर ले पालक श्री नु सम्मान करो। पहले नंदी को तिलक कर देते माला लाइए नंदी के हाँ नंदी का आए ये नंदी निशुल्क अनुसुईया गोदाम से दिया जा रहा है बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ हो रही है बाबू भाई के हाथ में है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणी संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः इसकी बाबू भाई पे नहीं इसकी पेडिग्री क्या है मयंक भाई जो दे रहे हैं फिर लोगों को ये पता तो चले कि नंदी तो बहुत देते हैं पर कितनी उच्च कोटि का नस्ल का नंदी दे रहे हैं हम इसके पिता का नाम है बसंत, बसंत ये बसंत का जन्म हुआ है भावनगर प्रदीप सिंह जी की सागवाड़ी के, और इसकी माँ है नूरी जो हमारी होम ब्रीड है। तो नूरी के ऊपर दो ब्लड आता है, एक आता है जो हार तो कृष्णा नाम की ब्लड लाइन है, और दो इसका हमें करो। नूरी के अंदर जो ना, ना, माँ का शेर ने blood आया आता है है। वो आता है केसर नाम का जो भावनगर की ब्लड लाइन है, केसर 180 नंबर का उसका ब्लड आता है, उसका ब्लड है ये मतलब बहुत उच्च कोटि का उच्च और 100% गियर है। और सबसे पहली बात जो मैं पशुपालक का सम्मान करने से पहले ये पेडिग्री शीट पूरी बन के जाती है बसंत है अर्जुन बगली से आया ये बच्चे की डिटेल हो गई इसकी डेट ऑफ बर्थ भी 30/12/2024 का जन्म है कलर कैसा है सारे उसके नंबर अनुसुईया गोदाम AG 79 नंबर भी मारा होगा, कान में नंबर भी मारा दिखाओ कान में नंबर दिखाओ तो AG 79 वो कितना सुंदर नंदी है बहुत अद्भुत इस नंदी को निशुल्क अनुसुईया गोदाम से दिया जा रहा है और एक बहुत अद्भुत कार्य अनुसुईया गोदाम का तो ये बहुत शुभ मुहूर्त है नंदी देवता आपके यहाँ गाँव में जा रहे हैं खूब अब संवर्धन जो लेने आए हैं ना उसका सम्मान करेंगे उसका सम्मान करेंगे रमेश भाई तुम्हें करो नहीं लो 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 आप करो लीजिए पकड़िए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम् बहुत बहुत तमें बधाई और आप बहुत अच्छा તમે બહુ સારું કામ કરો છો હા એવી રીતે બધાને मतलब मोटिवेट करो लो ये पेडिग्री का रिकॉर्ड में आपको दे रहे हैं नंदी ये नंदी जा रहा है आइए पास आ जाइए नंदी के नंदी को इधर ले लो ना नंदी को इधर आजा ले। भाई आजा 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 आइए। आजा आजा और ये अनुसुईया गोधाम की तरफ से एक बेटी हितेन भाई आइए बीच में आइए बीच में आइए जी जी आइए ये पेडिग्री शीट भी हो गई रमेश भाई हाथ रखिए बिल्कुल ये नंदी है आगे आप देख रहे हैं जो और ये पेडिग्री शीट तो ये आज एक शुरुआत नंदी बैंक पूरे देश में इस तरह से नंदी जाने चाहिए उसका कोऑर्डिनेशन का ऑफिस भी यहीं पे बनाने की कोशिश होगी और पूरा सिस्टम बने और इसी तरह से जगह जगह अच्छे नंदी हो संवर्धन हो हितेन भाई आपकी ये शुरुआत बहुत बड़ा बदलाव कर देगी बिल्कुल बिल्कुल क्यों रमेश भाई चिंगारी है ये एक चिंगारी है ये बहुत बढ़िया ये नंदी भी देख रहा है आपको बहुत सेवा कीजिएगा खुश रखिएगा और हम मिलने आएंगे इससे ઓકે ઓકે તમે આવો ત્યારે ફોન કરો કે અમે હાજર જ રહીશું चलो हारू बधाई है ना लापो चलो इस नंदी को रवाना करते हैं चलिए ચાલો रोहित समाज रामकेसरी भगवान जी का नाम लेते थे हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिर मैं बात जय रघुनाथ जी ने ये देखिए रवाना हो रहा है इसकी हरखो रवानगी। डोक्यू बनावજો व्यवस्थित हाँ, आराम से जय हो बोलिए गौ मात माता की जय केવો સડી ગયો એકદમ મસ્ત ऐसे आ जाइए सभी विदाई देते हैं। बोलिए गौ मात की जय ये नंदी संवर्धन के लिए जा रहा है और नंदी बैंक अनुसुईया गोधाम की भाई शुरुआत कर रहा है डोक्यू बहुत ही નીકળી જાય એમ सुंदर। નથી ને नरेंद्र भाई राष्ट्रीय गौ सेवक संघ और
हितेन भाई शेठ, इन दोनों का जो सपना है कि पूरे देश में अच्छे अच्छे नंदी होने चाहिए, वो सपना यहाँ से पूरा हो रहा है। एक शुरुआत है, तो इसी तरह से अच्छे नंदी जहाँ भी जरूरत हो तो हमसे संपर्क कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आप तक वो नंदी पहुंचे। बस एक ही शर्त है, नंदी की खूब सेवा होनी चाहिए। नंदी का पूरा कार्य जीव जंतु कल्याण कृषि शोध संस्थान, गिर गौ जतन संस्थान, इन सभी के माध्यम से सदैव आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।